वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंक मेथड पार्ट 2। मैंने पिछली वीडियो में आपको रैंक मेथड पार्ट 1 दिया था। अब आज मैं आपको पार्ट 2 में उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको मैं एक शॉर्ट में रिकैप करवा देता हूँ कि रैंक मेथड होता क्या है। रैंक मेथड होता है कि बच्चे की परसेंटेज निकालना, उसके मार्क्स निकालना। जैसे आप किसी की रैंकिंग करते हो कि वो बच्चा कौन सी रैंक पे पहुंचा, जैसे 90% लाया, 94 लाया, वैसे ही मार्क्स निकालना। तो इसमें पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको ये यहाँ पे ये लिखना है स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट के नाम वगैरह लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप ABC लिख सकते हो। तो आगे लिखना है मार्क्स इन इंग्लिश। पहले इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, मार्क्स इन मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं। तो अब हमें निकालना है रैंकिंग 1। पहले हमें निकालना है इंग्लिश की रैंक। अब हमें देखना है कि कौन सा इनमें से कौन सा बच्चा है जो इंग्लिश में फ़र्स्ट रैंक लाया है। यहाँ पे A बच्चे ने लाया फर्स्ट रैंक, C बच्चे ने लाया सेकंड रैंक, 18 बच्चे ने लाया थर्ड रैंक, 17 बच्चे ने लाया फोर्थ रैंक और 15 बच्चे ने लाया फिफ्थ रैंक। तो अब हमें यहाँ पे ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं इनको हमें यहाँ पे फिल करना है 1 3 2 5 4। अब ये R2 की रैंकिंग करनी है हमने। ये D बच्चा आया, E बच्चा आया है फर्स्ट, A बच्चा आया है सेकंड, C बच्चा आया है थर्ड, D बच्चा आया है फोर्थ और B बच्चा आया है फिफ्थ। 2 5 3 4 1। अब हमने जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इसकी रैंकिंग में निकाल दी हमने, R1 भी निकाल दिया, R2 भी निकाल दिया। अब हमें करना है माइनस R1 माइनस R2। 1 माइनस 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। अब 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 1 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें ये जो D स्क्वायर दिया हुआ है, हमने ये जो निकाला है R1 माइनस R2, ये हमारा बन जाएगा D यानी डेविएशन। और अब हमें डेविएशन निकालनी है यहाँ से। जो हमारा ये आया है इसे हमें डबल मल्टीप्लाई करना है। जैसे -1 आया है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। -2 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना आएगा 4। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। और फिर यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करना है इसे टोटल कि हमारे पास कितने टोटल बचे आए हैं। वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, अब हमें करना है इसका टोटल। तो यहाँ पे कितने टोटल हैं, ये 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहे हैं 10। नो 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 स्टूडेंट्स, हमने एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पर। हमने जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा 3 3 से 9। तो अब हमारे पास क्या आएगा 16। ओके स्टूडेंट्स, तो और ये जो हमारा स्टूडेंट वाला पोर्शन है इसमें हमारा टोटल n कितना निकलेगा, n हमारा निकलेगा 5। कितना, n हमारा निकलेगा 5। जिसको नहीं पता, मैं एक बार n का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ। n इज़ नोन एज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। वन माइनस 6 D स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 1 माइनस 6 ब्रैकेट D हमारे पास 16 है, तो इसको ब्रैकेट में 16 रखो और अपॉन इसके नीचे रखना है हमने 5 ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट। 1 माइनस 96 अपॉन 5 ब्रैकेट 25 माइनस 1 ब्रैकेट।
1 माइनस 96 अपॉन 5 ब्रैकेट 24 ब्रैकेट 1 माइनस 96 वेट सेकेंड स्टूडेंट्स 1 माइनस 96 अपॉन 120 1 माइनस 96 अपॉन जो 120 है स्टूडेंट्स। अब हमें इसे करना है डिवाइड। क्या करना है स्टूडेंट्स? इसे हमने करना है डिवाइड। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 0.8। ये 1 माइनस सेम ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को जो डिवाइड करके आएगा वो आएगा 0.8 इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 0.2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो जिसको समझ नहीं आया कि ये वाला कैसे आया है, मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ कि ये 0.2 कैसे आया है। अब जैसे यहाँ पे है ना 1 माइनस 0.8, तो आपने लिखना है 1.0 0.8। यहाँ से कैरी इसको दी, ये बन गया 10। अब 10 से 8 माइनस करो तो 2, जो आ गया हमारे पास 0.2। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है और मैं उनके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।